शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, हम सब अपनी ज़िंदगी में अनेकों लोगों के उपकारों से उपकृत है। माता पिता ने, पारिवारिक जनों ने, शिक्षकों ने, आस पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने और न जाने कितने कितने जाने अनजाने लोगों ने हमें इस जीवन को सुंदर तरीके से जीने में मदद करी है। सदा अपना प्रेम लुटाया, अपना ज्ञान लुटाया, अपना ध्यान हमें दिया, अपनी सुख सुविधा के साधनों में हमें भी उन्होंने संविभाग दिया, शेयर किया और इस तरह से हमारी ज़रूरतों को भी वे पूरी करते रहे और हम विकसित होते चले गए। प्रत्येक उपकारी के उपकारों के लिए हम सदैव कृतज्ञ रहें। हमारे हृदय में कभी भी किसी भी क्षण में कोई भी तरह की शिकायत, उल्हाना और आरोप पैदा ना हो। इतना विवेक हमारे भीतर जागृत रहे। आज 2 दिसंबर का दिन, 2 दिसंबर 2012 के दिन, यानी आज से 8 साल पूर्व आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरुजी ने अपने इस नश्वर देह का त्याग किया था। उन्होंने जाने से पूर्व ही कई सारे कविताओं और भजनों में इस घटना का संकेत भी किया था और एक रात पूर्व तक उन्होंने बिना डायरेक्टली कहे इनडायरेक्टली कह दिया था कि कभी भी गुरु के ज्ञान से जुड़ो, गुरु के रूपाकार से नहीं जुड़ो। उन्होंने कहा, गुरु एक तत्व है जो सदा रहता है, उस ज्ञान की आराधना करो, ना कि तुम गुरु के बाहरी रूप से जुड़ करके या उसके नाम से जुड़ करके अपने आप को फिर किसी नए प्रतिबंध का हिस्सा बनाओ। गुरु जी की ये बात जिस सभा में जब कही गई थी, हमें बड़ी अचरज भरी लगी, लेकिन यह बात एक संकेत थी कि गुरु का देह तो छूटेगा लेकिन गुरु कभी नहीं जाता। और वे कहा करते, सत्य, ज्ञान, गुरु कभी विदा नहीं होते, कभी जुदा नहीं होते, वे तो सदा रहते ही हैं। जो खोजी है उन्हें प्राप्त हो जाते हैं, जो भक्त है उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं और जो समर्पित है उसके लिए सदा उसके साथ ही बने रहते हैं। लेकिन जो कोई शंकालु है, जो कोई झगड़ालू है, जो कोई ईर्ष्यालु है, जो कोई अपनी ही छोटी सोच में बंद है और उस परम तत्व से अपने आप को जानबूझ करके विमुख किए बैठा है, उसके समक्ष होते हुए भी वे उसको नजर नहीं आ सकते, क्योंकि उसने स्वयं ही अपनी आंखें बंद कर रखी है। और इसीलिए हर ज्ञानी पुरुष ने कभी किसी क्षण में ऐसा कहा है, अलग अलग अंदाज में कहा होगा। जैसे जीसस ने कहा कि जिनके पास आंख हो वो मुझे देखे, जिनके पास कान हो वो मुझे सुने। कहते हैं कि जीसस के आसपास रहने वाले लोगों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने जीसस से प्रश्न किया कि आपको क्या लगता है, हमारे पास आंखें नहीं है, हमारे पास कान नहीं है, क्या हम आपको नहीं देख पा रहे, क्या हम आपको नहीं सुन पा रहे? जीसस बोले, काश ऐसा हो पाता, यानी काश तुम सुन पाते, काश तुम देख पाते, क्योंकि तुम कहाँ देख पाते हो। हर एक व्यक्ति अपनी ही प्रोजेक्शंस को ही देख रहा है, अपने ही मन के आरोपणों और कल्पनाओं को ही तो जी रहा है और अपनी ही मन माफिक सुन रहा है। जो सुनाया जा रहा वह नहीं सुन रहा, वो अपने ही मन माफिक बातों को, अर्थ को घुमा फिरा करके सुन रहा है। जिसको जैसा सुनना है वो वैसा सुन रहा है। इसीलिए तो किसी दार्शनिक ने एक बात, बहुत प्यारी बात कही कि मैं जो कहता हूँ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, परंतु तुम क्या समझते हो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं हो भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुम सबके वर्जन्स अलग अलग होंगे और ऐसा ही तो हो रहा है। इसीलिए कभी भी कोई भी ज्ञानी पुरुष जब होते हैं तब भी लोग उनके संबंध में अलग अलग वर्जन बनाते हैं और उनको नहीं देख पाते, नहीं सुन पाते। विरले लोग होते हैं जो ज्ञानी पुरुष को देख पाते हैं, और मैं तो कहूँगी उन पर उन ज्ञानी पुरुषों की ही कृपा होती है। उन्हीं की कृपा से उन्हें दृष्टि मिलती है कि वो उन्हें देख पाए। ठीक ऐसे ही जैसे श्री कृष्ण विराट है लेकिन केवल अर्जुन देख पा रहा है, वो भी कब? जबकि अर्जुन को श्री कृष्ण ने वो रूप देखने की दृष्टि प्रदान की। ऐसे ही विराट गुरुदेव हुए, उनके उस विराट रूप को विरले जन ही देख पाए
और जो देख पाए वो अभिभूत हो उठे। उन्हें समझ आया कि गुरु तत्व क्या होता है। गुरु की महिमा शास्त्रों में तो बहुत पढ़ी सुनी थी, लेकिन अनुभव में गुरु जी के सानिध्य में रहकर के ही जाना गया। इसीलिए धन्य है हम सब कि हमें विराट गुरुदेव की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई और उनसे हमें सम्यक दृष्टि प्राप्त हुई। उनकी कृपा के लिए सदैव आभारी, सदैव ऋणी रहेंगे। और वह कृपा दृष्टि जो उनसे हमें प्राप्त हुई वो जगत के सभी भविजीनों को प्रकट होवे, सभी के हृदय में गुरु का ज्ञान प्रकट हो। यही सबके लिए मंगल कामना। गुरु के इस श्रद्धार्चन दिवस पर उनके श्री चरणों में उनकी ज्ञानमयी चेतना को सतत प्रणाम, सतत प्रणाम, सतत प्रणाम। हे सद्गुरुदेव, आपका सदैव आभार, आभार, आभार। जय हो, सबका कल्याण हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। ओम शांति, ओम शांति।